अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिए कायनात वजह तख़लीक़ कायनात सरवरे कायनात फ़ख़्रे मौजूदात हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस मुतहहर मुनव्वर मुअज़्ज़म में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग भी इधर उधर टहल रहे हैं, मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप पिंडाल में तशरीफ लाएं, अदब के साथ बैठें। इंशाअल्लाह ताला यके बाद दीगरे शोराए कराम और उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे। उनके बयानात और उनके अशार से आप महसूस होंगे और उलमाए कराम की नसीहत को भी इंशाअल्लाह आप समाअत करेंगे। बहुत ही अजीब गरीब माहौल है आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में, जब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आज मुसलमानों की हालत क्या है, आज क्या हो रहा है। आज हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद के किस एतबार से पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान की उस सोने की चिड़िया कहलाने वाले उस अजीम मुल्क के साथ कुछ नापाक ताकतें किस तरीके से सलूक कर रही हैं। वो सारी चीजें हमारी निगाहों के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद हम होश के नाखून लेने के लिए तैयार नहीं। हम तो जलसे में भी आते इसलिए हैं कि बहुत मशहूर कोई शायर आया होगा, उसको सुन करके बड़ा मजा आएगा, या कोई ऐसा आलिम दीन आएगा जिसकी रावलपिंडी एक्सप्रेस होगी तकरीर, और सुबह हम जाकर के होटलों पर कहेंगे कि यार मौलाना रात में आए थे, बहुत जबरदस्त दहाड़ के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या जलसे इसीलिए होते हैं? क्या इसी का नाम जश्न ईद मिलादुन नबी? अल्लाह अकबर। क्या इसी का नाम जश्न रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस है? क्या इसी का नाम जश्न मदह सहाबा है? यहाँ पर आने के बाद इंसान इसलिए आए ताकि हम यहाँ पर मजा लें। आप इधर उधर आकर के बैठे रहें, चाय पीते रहें, पान खाते रहें, टहलते रहें, उसके बाद कहे कि रात भर हम जलसे में थे। याद रखिएगा, अल्लाह गवाह है और अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। जिस महफिल में अल्लाह उसके महबूब बंदों का तज़किरा होता है वो अदब की महफिल होती है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अदब के साथ इस महफिल में आए। अगर आपकी नीयत ये है कि हम जलसे में जा रहे हैं ताकि मजा लेंगे, तो कसम खुदा की याद रखिएगा, इससे बेहतर था कि आप अपने बिस्तरों पर पड़े रहते, वहीं पर सो जाते। जलसे में आने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपकी नीयत ये है कि हम जलसे में मजा लेने के लिए जा रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हदीस की तर्जुमानी है। अगर कोई बंदा नियत करे, किसी औरत की नियत से हिजरत करेगा तो उसे वही सवाब, यानी कि सवाब तो छोड़िए, उसी नियत के एतबार से उसका जो मामला है वो मुरत्तब कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसकी नियत ये है कि मैं इस नियत के साथ जा रहा हूं कि वाकई मैं हिजरत करूं दीन के लिए, तबलीग के लिए, तो यकीनन उसके नाम आमाल में इतनी नेकियां लिखी जाएंगी। क्योंकि बुखारी शरीफ की पहली रिवायत है, क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नियत पर। बेशक। और हम तो खुद भी बोलते हैं भाई, जैसी नियत वैसी बरकत। लेकिन आज हमारे हालात क्या हैं? अभी जब शोरा इकराम आएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो अर्श से नाजिल हुए, उनको सुनने के लिए पब्लिक सारी इकट्ठा होगी। उसके बाद फरमाइश पर फरमाइश होगी, पूरी रात इसी में गुजर जाएगी। जलसा तो होगा नहीं, मुशायरा होगा।
खुदा के वास्ते बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बज़्मे मुस्तफा के लिए। आज हमारी पूरी कौम सो गई। वारिस भाई तवज्जो चाहता हूं जी। मतन इजिप्ट के, मिस्र के एक बहुत अजीम मुफक्किर ने एक आर्टिकल लिखा कि आज पूरी दुनिया में बैतुल मुकद्दस पर गैरों का कब्जा हो रहा है, मुसलमान सो रहे हैं। अल्लाह, आज ना जाने मुसलमानों पर कैसे कैसी ताकतें कब्जा करके उनके साथ नाजेबा किस तरीके से सलूक कर रही है, मुसलमान सो रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने बयान की, उन्होंने एक जुमला कोड किया। वो फरमाते हैं कि दरअसल मामला ये है कि एक दौर था जब हमारी माएं अपने बच्चों को सुलाती थी तो उनकी जबान पर यह सदा होती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अलग। ये अंदाज हमारा हुआ करता था जब माएं अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। तो रिवायतों में आता है, किताबों में मिलता है, तारीख के औराक शाहिद हैं कि कितनी ऐसी माएं थी जो बाकायदा वुजू करने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उनके अय्याम चल रहे होते थे तो वुजू की तरह वुजू कर लिया करती थी। उसके बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती थी और उनकी नीयत ये होती थी, ए रब्बे कदीर, मैंने जो दूध पिलाया है अपना खूने जिगर जो मैं अपने बच्चे को पिला रही हूँ, जब ये बच्चा परवान चढ़े, जब इसकी नशो नुमा हो तो आगे बढ़ने के बाद ये बच्चा गुलाम अहमद मुख्तार बनता हुआ नजर आए, मुजाहिदे इस्लाम बनता हुआ नजर आए, ये दीन का अजीम सिपाही सालार बनता हुआ नजर आए, ये दीन का अजीम सिपाही बनता हुआ नजर आए। और वही वजह थी, जैसी नियत थी हमारी माओ की, कसम खुदा की, जब इस अंदाज में वो परवान चढ़ते थे, जब बेटा बड़ा होता था तो बड़े होने के बाद कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। जैसी नियत होती है वैसी बरकत होती है, ये हमारी नियत थी। लेकिन आजकल जानते हैं क्या है, माएँ जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उस मुफक्किर ने लिखा वारिस भाई कि जब माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनकी नियत ये होती है कि बच्चा मेरा सो जाए, बच्चा मेरा सो जाए। और नहीं तो दुनिया के लवाजिमात मल्टीमीडिया मोबाइल में गेम और क्या क्या खुराफात तो मौजूद ही। बच्चे की तरबियत ना करनी पड़े, बच्चा आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आपने उनको फोन पकड़ा दिया ताकि आपके फोन में कोई डिस्टर्ब ना हो। हज़रात गिरामी, जब आज हमारी माओ का ये मामला हुआ, ये हालात हुए, उनकी नीयत ये हुई तो हकीकत ये हुई। उस अजीम मुफक्किर ने लिखा कि उस माओ की बुनियाद पर आज उनके बच्चे की, जो कि उनके बारे में नीयत ये थी कि मेरे बच्चे सो जाएं, नतीजा ये निकला कि आज पूरी कौम मुसलमानों की अल्लाह, क्योंकि जैसी नीयत वैसी बरकत हुआ करती है। तो हज़रात गिरामी, अभी भी वक्त है, कब तक सिर्फ हम नारे लगाते रहे? आज आप देख रहे हैं किस तरीके से कानपुर के हालात आज के दिन के आपको पता हो, किस तरीके से जालिम की जबानें जालिमों की खुलती जा रही है सरकार की शान में, किस तरीके से गुस्ताखियां हो रही है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हम तो मुसलमान हैं। हमने मुसलमान होने के लिए या मुसलमान बनने के लिए कौन सा अपना खून या पसीना बहाया? कसम खुदा की याद रखना, हम तो अपने घर में मुसलमान पैदा हुए, पैदा होने के बाद हमारे घर में हमारे वालिदैन ने किसी को बुला करके कान में अजान दिलवा दी, हमने ये समझ लिया कि हम मुसलमान हैं। लेकिन याद रखना, ना जाने कितने सहाबा इकराम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तब इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। ना जाने कितने मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तब इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है। करबला की सरजमीन पर इमाम अली मकाम ने 72 नुफूसे कुदसिया के साथ अपनी जान का नजराना पेश किया है तब इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। न जाने कितने लाख मुजाहिदीन इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है तब इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। हमें एहसास नहीं होता और होगा कैसे, इसलिए कि एहसास मर गया। लॉकडाउन में तो लोग आकर के कहने लगे, क्या बताएं हजरत, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, खाना मिल रहा है लेकिन चूंकि अच्छा खाना नहीं मिल रहा। एक साहबाए कहने लगे कि क्या बताएं, इस बार ईद की नमाज हमने पुराने कपड़े में पढ़ ली। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अरे यार, ईद की नमाज के लिए अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, इस्तिताअत दी है तो पहनिए, अगर नया कपड़ा नहीं है तो पुराना कपड़ा धो करके पहन ले, नमाज अदा हो जाए। एक साहबाए कहने लगे, क्या बताऊं यार, ये मेरा जो शेड पड़ा हुआ है इस पर कभी लिंटर ही नहीं पड़ रहा है, जरा दुआ कीजिए बस लिंटर पड़ जाए। मैंने कहा अच्छा,
ये जो चार दीवारी है उस पर शेड है, बरसाती है, क्या ये अल्लाह की नेमत नहीं? जो दाने हमें मिल रहे हैं क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? जो पुराने कपड़े हमारे बदन पर हैं क्या अल्लाह की नेमत नहीं है? अरे एहसास करना चाहते हो, अगर वाकई आप मुसलमान हैं और आपके सीने में दिल है, अगर एहसास करना चाहते हो तो जाओ म्यांमार की सरजमीन पर पूछो बर्मा के मुसलमानों से, ना जाने कितने लाख मुसलमान भाई ऐसे हैं जो आज भी खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कितने लाख मुसलमान भाई ऐसे हैं जिनके सरों पर बरसाती भी नहीं है, शेड भी नहीं है। क्या कभी किसी हाईवे से गुजरते वक्त, किसी रोड से गुजरते वक्त, किसी एक्सप्रेसवे से गुजरते वक्त आपकी निगाह किसी ऐसे बच्चे पर नहीं पड़ती, किसी ऐसे इंसान पर नहीं पड़ती कि खाने के बाद जो डब्बा आप फेंक देते हो, डस्टबिन में डाल देते हो, जो पॉलिथीन आप फेंक देते हो उसके अंदर कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जरासीम है, लेकिन न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, न जाने कितने इंसान हैं जो उसी पॉलिथीन को उठाकर उसके अंदर से एक एक दाने चुन करके खाते हुए नजर आते। क्या हमें नजर नहीं आता? क्या उन्हें देख करके दिल में ख्याल पैदा नहीं होता, अल्लाह तेरा शुक्र है कम से कम इस जगह पर मैं तो नहीं, कम से कम इस जगह पर मेरा बेटा तो नहीं? क्यों एहसास होगा? इसलिए कि एहसास मर गया। क्या कभी किसी फुटपाथ पर नहीं देखा आपने कि कितने ऐसे लोग हैं सर्दी के आलम में, उनके पास ओढ़ने के लिए कोई सामान नहीं, कार्टून डाले हुए, बरसाती ओढ़े। हमको तो अल्लाह ने तमाम तरह की नेमतों से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद हमें एहसास नहीं। हज़रात गिरामी, कहां से गुफ्तगू शुरू की जाए, कहां गुफ्तगू खत्म की जाए। आज हालात ऐसे हैं जलसों के कि लोग आते हैं जलसे में, लोग कहेंगे यार बस शायर को बुलाया जाए, ना शरीफ सुनना है, मकसद ही जलसों का रहेगा। याद रखिएगा, जलसों का मकसद ना शरीफ नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बरकत के लिए पढ़ लिया जाए, लेकिन जलसे का मकसद नहीं है। जलसे का मकसद ये है कि जो तालीमात, जो विरासत नबविया अल्लाह के रसूल से सहाबा, सहाबा से ताबईन, ताबईन से तबे ताबईन, वहां से होते हुए फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन से होते हुए हमारे असातिज़ा तक पहुंची है। एक आलिम दीन की जिम्मेदारी है कि उस विरासत नबविया को कौम तक पहुंचाए। मकसद ये है जलसों का। हज़रात गिरामी, मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि मेरा मिजाज चूंकि जलसों का बहुत कम है, मैं दरसगाही आदमी, लेकिन बहरहाल हाजिर हुआ हूं तो मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। आप एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक आवाज आई बरेली शहर से, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वो जाने ईमान कौन है? वो अल्लाह के रसूल की जात है। जिस दौर में सरकार की शान में लोगों की जबान दराज हो जाए, गुस्ताखियां होने लगे, मेरे इमाम फरमाते हैं, बरेली के इमाम ने फरमाया कि लोग गुस्ताखियां करें तो उनका जवाब यह है कि तुम सरकार की शान बयान करना शुरू करो, सरकार की तारीफ करना शुरू कर दो, ताकि आने वाली नस्लों के दिलों में सरकार की इज्जत और मोहब्बत पैदा हो। और याद रखें, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। वाह वाह। इसलिए कि दुनिया में जितने भी अंबिया इकराम आए, चाहे आदम की सूरत में हजरत आदम दुनिया में आए, इतने साल तक जमीन पर रहे, आप तारीख उठा करके देखें, पैगाम आपने दिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, लेकिन जिंदगी पर जो आपने नारा लगाया वो नारा यही है कि मौला मैं तेरी रजा चाहता हूं। इसी नारे के साथ हजरत आदम पूरी जिंदगी गुजारते रहे। हजरत आदम के बाद हजरत शीश भी आए हैं इसी दुनिया में, लेकिन जबान पर नारा यही कि मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी दुनिया में आए, जबान पर नारा यही है मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हजरत आदम के बाद ना जाने कितने अंबिया इकराम आते रहे, चाहे हजरत यहया की जिंदगी उठा करके आप देखें, चाहे हजरत मूसा की जिंदगी आप उठा करके देखें, चाहे हजरत इदरीस की जिंदगी आप उठा करके देखें, चाहे हजरत जुल्किफ्ली की जिंदगी उठा करके आप देखें, चाहे हजरत अय्यूब की जिंदगी आप उठा करके देखें, चाहे हजरत याकूब की जिंदगी उठा करके आप देखें, चाहे हजरत यूसुफ की जिंदगी आप उठा करके देखें। जितने भी अंबिया इकराम इस
इस दुनिया में आए हैं, सबकी जबान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में याद रखना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आप याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि प्रशासन आपकी मदद करेगा, आप चाहते हैं कि हुकूमत आपकी मदद करेगी, आप चाहते हैं कि नेता और विधायक आपकी मदद करेंगे, तो ये हम सबकी भूल है। कसम खुदा की, ये दुनियादार हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह की कसम, हमारी मदद अगर कोई करने वाला है तो अल्लाह की जात है या अल्लाह के रसूल की जात। हमारी मदद अल्लाह की तरफ से होगी या अल्लाह के रसूल की तरफ से होगी, या जो अल्लाह वाले अपने आस्थाने पर आराम फरमा है, इनके वसीले से अगर तुम दुआ करोगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआएं जरूर कबूल होगी। वरना याद रखें, अगर दुनियादार के आगे सर झुकाओगे तो याद रखना इससे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाता है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके सर को झुका सके, और जो दूसरों के सामने अपने सर को झुकाता है, याद रखिएगा, जो दुनियादार के सामने, नेता के सामने, मंत्री के सामने अपने सर को झुकाता है ना, वो हमेशा सर झुकाता ही रहता है। इसलिए कि अल्लाह की रजा की कामयाबी की दलील है, अल्लाह के रसूल की रजा ये कामयाबी की दलील है। और याद रखें, रब राजी तो सब राजी। जितने भी अंबिया इकराम आए, हज़रत नूह की ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत शीस की ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत याकूब की ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ कुएं में डाले गए, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ जेल खाने के अंदर है, मगर ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूसुफ मिस्र के बादशाह बने, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत यूनुस मछली के पेट में है, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत जुल्किफ्ल ने जिंदगी पर जो नारा लगाया, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम नारे नमरूद में डाले जा रहे हैं, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत इब्राहिम के गर्दन पर हुलकूम पर छुरी रखी गई, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। इसलिए कि मौला तू राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। पता ये चला कि जितने भी अंबिया इकराम आए हैं, सबकी ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर है, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए जा रहे हैं, लेकिन ज़बान पर नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। तमाम अंबिया इकराम का नारा एक ही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। इसलिए कि रब राजी तो सब राजी। आगे बढ़िए, मक्के की सरजमीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी पर जो नारा लगाया, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत उमर फारूक ने जिंदगी पर जो नारा लगाया, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। हज़रत मौलाए कायनात ने जिंदगी पर जो नारा लगाया, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। सरकार इमाम हसन मुज्तबा ने जो नारा लगाया, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। आगे बढ़े, करबला के मैदान में 72 नुफूसे कुफिया के साथ इमाम अली मकाम ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। इसलिए कि तू राजी हो जाएगा तो सब राजी हो जाएंगे। सैयदा सकीना की ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहती हूँ। सैयदा ज़ैनब की ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहती हूँ। मेरे बाप की ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहती हूँ। सैयद अहमद कबीर रिफाई की ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहती हूँ, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। आगे बढ़े, बगदाद का शहंशाह महबूबे सुबहानी कुतुबे रब्बानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी पूरी जिंदगी जो नारा लगाते रहे, वो नारा यही, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी हो जा। इसलिए कि तू राजी हो जाएगा तो सारा मामला बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि रब राजी तो सब राजी। आगे बढ़े, तमाम मशाइख बगदाद ने ही नारा लगाया, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी ने जिंदगी पर जो नारा लगाया, तारीख उठा करके देखो, पूरी जिंदगी ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। आपके खलीफा और आपके मरीद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नारा यही लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी नारा यही लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। और आगे बढ़े, ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने भी नारा यही लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। मखदूम अखी सिराज आईने हिंद ने नारा यही लगाया, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। और आगे बढ़े, यही नारा मखदूम अलाउल हक पंडवी का भी है, यही नारा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी है, यही नारा मखदूम माहिमी का भी है, यही नारा मखदूम लाहौरी का भी है, यही नारा सैयद सारार मसूद गाजी का भी है। आपने जामे शहादत नोश किया, लेकिन ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। पता ये चला कि दुनिया में जितने भी अल्लाह वाले आए हैं, जितने भी मोमिनीन आए हैं, जितने भी अल्लाह वाले आए हैं, सबकी ज़बान पर नारा यही है, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला तू राजी तो सब राजी हो जाएंगे। पता ये चला कि कायनात में आदम से लेकर जितने भी इंसान आए हैं, उनमें जितने भी मोमिन बंदे हैं, सबकी ज़बान पर नारा एक, वो नारा क्या है भाई?
ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ। सब लोग बोलो भाई, मैं ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, इसलिए कि रब राजी। बुलंद आवाज कही रब राजी, हाथ उठाकर बताएं रब राजी, तो सब राजी। ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं। कायनात में आदम से लेकर जितने भी लोग आए हैं, जबान पर नारा एक, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, मेराज की रात है, मेराज की रात में अल्लाह का महबूब अल्लाह के कुर्बे खास में, जब हमारे सरकार मेराज की रात में अल्लाह के कुर्बे खास में यानी कि लामकान पे पहुंचे हैं, तो उस रात में जरा आप तवज्जो के साथ सुने कि पूरी कायनात का जो नारा एक, तमाम मोमिन का नारा एक, ऐ मौला हम तेरी रजा चाहते हैं। लेकिन मेराज की रात में जब अल्लाह का महबूब अल्लाह के कुर्बे खास में पहुंचा, तो रब्बे कायनात क्या इरशाद फरमाता है? रब्बे कायनात का नारा क्या है? रब्बे कायनात का इरशाद क्या है? रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब सारी दुनिया के लोग, तमाम नबीयीन, तमाम शहदा, तमाम सालिहीन, तमाम अगवासो, अक्ताबो, तानो, अब्दाल, सबके सब मेरी रजा चाहते हैं। लेकिन ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ, ऐ महबूब मैं तेरी रजा चाहता हूँ। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम की, तो बरेली का इमाम पुकार उठा, खुदा की रजा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रसाए मोहम्मद। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ऐ मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, लेकिन रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अगर वाकई आप तकरीर सुनना चाहते हैं जिस माहौल में, तो मैं आपको एक हदीस पाक सुनाऊंगा और इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा। सुनना चाहते हैं आप? जरा हाथों को उठा करके बताएं, जरा अपने हाथों को 12वीं शरीफ का आलम बनाएं, आगे से लेकर पीछे तक सारा मजमा मिलकर, सारे जितने लोग भी हैं आगे से लेकर के पीछे तक अपने हाथों को उठाएं और 12वीं शरीफ का आलम बनाएं, कहें या रसूल अल्लाह। भाई जो पीछे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो हाथ अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में उठता है, उलमा फरमाते हैं उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं। जरा जो पीछे के लोग हैं हाथों को उठाएं बुलंद आवाज से और 12वीं शरीफ का आलम बनाएं, कहें या रसूल अल्लाह। हमें या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, बुलंद आवाज से, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, और जिसने ये नारा नहीं लगाया उसका बेड़ा गर्क है। वो चाहे 12 दूना 24 क्यों ना, बेड़ा गर्क है उनका। हज़रात गिरामी एक हदीस पाक में आपको सुनाता हूँ, तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वो जाहिल लोग, आज इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तरक्की के आलम पर यह है कि इंसान चांद पर जा चुका है। कुछ दिन पहले साइंसदानों ने बाकायदा एक मशीन बना करके सूरज पर भेजने की कोशिश, ये इंसान की तरक्की है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल के संदाज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सी पर घोंगे किस साइज में मौजूद है, इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपने घर में बैठकर दरवाजे को लॉक करके, दरवाजे को बंद करके, एक छोटे से मोबाइल के जरिए इंटरनेट को ऑन करके, मुंबई से बैठ करके या आपके इलाके में भोबतपुर से बैठ करके पूरी दुनिया को देखने पर कादिर। यह इंसान की तरक्की का आलम। लेकिन इसी तरक्की याफ्ता दौर में कुछ ऐसे नाजायज लोग भी इसी दुनिया में, कुछ ऐसे नापाक लोग भी हैं जो कहते हैं सरकार किसी चीज के मालिक है, सरकार को किसी चीज का इख्तियार नहीं, सरकार को यहाँ की खबर नहीं, वहां की खबर नहीं। हज़रात गिरामी एक हदीस पाक में सुनाता हूँ बड़ी तेजी के साथ, चूंकि बहुत ही हिंदुस्तान की मोतबर आवाज हजरत ताहिर रामपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह आप भरपूर उनको सुनेंगे।
एक हदीस पाक में आपको सुना दूं, सुनेंगे आप लोग? जरा हाथों को उठा के बताइए, सुनेंगे? और ये हदीस पाक है, जानते हैं किस किताब में? मुस्लिम शरीफ में। किस किताब में है भाई? मुस्लिम शरीफ। किस किताब में है? नाम तो याद कर लीजिए कम से कम। किस किताब में है? मुस्लिम शरीफ। और याद रखें, कुरान के बाद सबसे आला किताब बुखारी शरीफ और उसके बाद सबसे अफजल किताब मुस्लिम शरीफ। दो किताबें ऐसी है जिसे तलक्की बिल कबूल हासिल है। पूरी उम्मत का इजमा है कि इसमें जितनी हदीसें हैं सबकी सब सही। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। और मैंने मुस्लिम की रिवायत पढ़ने का इरादा इसलिए किया कि जो इस हदीस को ना माने वो मुस्लिम भी नहीं हो। भाई मुस्लिम की रिवायत है ना। अच्छा, वाह और तलक्की बिल कबूल हासिल है। पूरी दुनिया में उम्मत का इजमा है इस बात कि बुखारी और मुस्लिम में जितनी हदीसें हैं सबकी सब सही है। तो जो नहीं मानेगा वो मुस्लिम भी नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, बड़ी तेजी के साथ सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सरकार की शान देखें आप। हज़रत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है, आंखों से अश्क जारी है, रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू हुरैरा तुम रो रहे हो, रोने की वजह जरा बयान। अल्लाह, क्यों रो रहे हो? सरकार बाखबर है, ये हमारा अकीदा है, लेकिन सरकार फरमाते हैं कि अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, तुम्हारी आंखों से अश्क जारी है, उसकी वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह दरअसल मामला ये है कि मैं आपका गुलाम हूं। अल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं आपका गुलाम हूं। मुझे यकीन है कि जो भी दुनिया में गुलाम होगा, ईमान के साथ जाएगा, वो जन्नत में जरूर जाएगा। यही हम सब का भी अकीदा है कि जो भी मोमिन होकर के दुनिया से जाएगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा, मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं। अल्लाह, हदीस पाक में अल्फाज वही या मुशरिकतुन, वो मुशरिका है, मुसलमान नहीं है। बस ये सोच करके रोना आ रहा है कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो मोमिन हूं, मेरा खात्मा ईमान पर हो, मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरी वालदा तो मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मैं रोज आना उनसे कहता हूं, अम्मी जान जो अल्लाह के रसूल दीन लाए हैं उसे मान लीजिए, जो कलमा वो लेकर के आए हैं उसे पढ़ लीजिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। आज सुबह भी मैंने उनसे कहा, अम्मी जान कलमा पढ़ लीजिए, तो उन्होंने उल्टी सीधी बातें की, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। नाजेबा कलमात इस्तेमाल किए। अब डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वालदा का इंतकाल इसी शिर्क की हालत पर हो जाए, कुफ्र की हालत पर हो जाए। बस ये सोच करके रोना आ रहा है कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो मोमिन होकर के दुनिया से जाऊं, मेरी वालदा इसी हालत में चली जाए। और सीधी सी बात है, कुफ्र और शिर्क की हालत पर जो दुनिया से जाएगा उसे जन्नत में जाने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जन्नत में दाखिला ईमान की बुनियाद पर है। बेशक। और अबू हुरैरा की वालदा मुसलमान नहीं थी, मुशरिका थी, लेकिन इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ। आप सरकार की शान देखें, मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप बोले, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो बात को समझेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अबू हुरैरा रोने की वजह क्या है? अबू हुरैरा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह दरअसल मामला यह है कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, अगर मैं ईमान की हालत पर गया तो मेरा तो दाखिला जन्नत में हो जाएगा, लेकिन मेरी वालदा तो कलमा ही पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं रोजाना उनसे कहता हूं, आज भी सुबह में मैंने कहा कलमा पढ़ लीजिए, उन्होंने उल्टी सीधी बातें की। अब मुझे डर ये लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो इसी हालत में दुनिया से चली जाएं। इसी हालत में अगर दुनिया से जाएंगी तो उनका कुफ्र पर और शिर्क पर खात्मा होगा, तो इसकी बुनियाद पर वो जहन्नम में चली जाएंगी। बस इसी सोच करके मैं रो रहा हूं कि या रसूलल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वालदा जहन्नम में चली जाए। इतने में दिल में ख्याल पैदा हुआ, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप कुछ बोलिए, आप सरकार की शान देखें, अबू हुरैरा का अकीदा देखें, वो सहाबी थे, सहाबी। तो हमारा भी अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबियों वाला है, वाह, वाह, वाह। वहाबियों वाला नहीं है कि नहीं? सहाबियों वाला अकीदा है। तभी तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए कि मेरी वालदा को अल्लाह हिदायत अता कर दे। वरना तो आज के दौर में ऐसे जाहिल जो कहते हैं अल्लाह के रसूल के चाहने से होता क्या है। माशाअल्लाह। हमें अबू हुरैरा का अकीदा यह है कि अगर अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिया तो मेरी वालदा को हिदायत मिल जाएगी। हाय, हाय, हाय। अगर अबू हुरैरा का अकीदा ये ना होता तो अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए क्यों कहते? बेशक। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया कि अबू हुरैरा ये मेरा काम नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह से कहो। जैसे ही कहा, अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ को उठा दिया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपका वाह, इम्तिहान लेना वाह। चाहता हूं कि वाकई आपके अंदर इश्क है, तो जरूरी नहीं कि मैं चिल्लाऊं तभी आप सुभान अल्लाह कहें। बहुत अच्छी बात हजरत, जिंदाबाद। प्यार से बात को समझे और सरकार की शान को देखें। जैसे अबू हुरैरा ने अरीसा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। ये नहीं कहा कि यार ये काम मुझसे क्यों कह रहे हो, ये डायरेक्ट अल्लाह से कहो, हिदायत देना तो रब का काम है, मुझे क्यों वसीला बना रहे हो, मुझसे दुआ के लिए क्यों कह रहे हो। जैसे ही अबू हुरैरा ने अरीजा पेश किया, अल्लाह के रसूल ने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, सुभान अल्लाह। ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता कर। इधर जैसे ही दुआ हुई, अबू हुरैरा तेजी के साथ वहां से चले गए। अल्लाह 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 अल्लाह, बड़ी तेजी के साथ अबू हुरैरा दौड़ करके चले गए। अल्लाह अकबर। सहाबा हैरानो परेशान कि आखिर मामला क्या है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए कहा तो उनको रुकना चाहिए था, वहीं पर खड़े रहना चाहिए था, लेकिन जैसी दुआ के लिए कहा, इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई, रुकना चाहिए था। अभी आप में से कोई आए और वारिस भाई से कहे कि हजरत आप दुआ कर दीजिए, सैयद साहब से कहे दुआ कर दीजिए, और उसके बाद मामला ये हो कि वो दुआ कर रहे हो, आप तेजी से चले जाएं, तो लोग कहेंगे यार अजीब मामला है। और चलिए आप में से कोई चला जाए तो ये ताज्जुब की बात नहीं, जिसने दुआ के लिए कहा है वो कोई आम इंसान नहीं, सहाबी रसूल। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिवायत हदीस को रिवायत करने का जिसे शरफ हासिल हुआ है, उस सहाबी को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। बेशक। और बारगाह किसकी है? फखरे मौजूदात की है, अल्लाह रहमतुल आलमीन की। हजरत अबू हुरैरा तेजी के साथ चले गए। सहाबा हैरानो परेशान है कि यार अबू हुरैरा को रुकना चाहिए था, लेकिन इतनी तेजी के साथ गए क्यों। सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि अबू हुरैरा लौट करके आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आखिर दौड़ कर गए क्यों, रुकना चाहिए था, आखिर इतनी तेजी के साथ चले क्यों गए। थोड़ी देर के बाद देखा सामने से अबू हुरैरा मुस्कुराते हुए चले। अल्लाह, हाय हाय हाय, आहा आहा, अबू हुरैरा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे। अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही देखा साहबा इकराम ने घेर लिया, यार अबू हुरैरा तुमने गजब कर दिया, क्या हुआ, तुमने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा था। हाँ दुआ के लिए कहा था। जैसे अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे थे तुम तेजी के साथ चले गए, रुकना चाहिए था, आखिर गए क्यों, तेजी के साथ गए क्यों। अब जवाब सुने अबू हुरैरा का, अपने ईमान को ताज़ा करे। अबू हुरैरा फरमाते मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, हाँ बात सही है, मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, मेरा घर दूर नहीं था, करीब था। मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा मेरे घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ करके गया। लेकिन गया क्यों, मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं कुछ देखना चाह रहा था। साहबा इकराम हैरानो परेशान है, आखिर अबू हुरैरा दौड़ करके गए क्यों। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो। दरअसल मामला यह कि मैंने अल्लाह के रसूल से दुआ के लिए कहा, जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं दौड़ करके अपने घर चला गया। हाँ बात सही है, मैं दौड़ करके अपने घर गया, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन मैं दौड़ करके गया। आखिर गया क्यों, मैं कुछ देखना चाह रहा था। साहबा कहते हैं अरे क्या देखना चाह रहे थे। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैं देखना यह चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मेरा घर करीब है, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद है, मैं दौड़ करके गया ताकि मैं देख लूं। अबू हुरैरा देखना यह चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ करके अपने घर जा रहा हूं, मेरी वालिदा घर के अंदर मौजूद है और मैं वालिदा के पास ही जा रहा था। मैं देखना यह चाह रहा था कि अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, लेकिन मैं दौड़ करके जा करके देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे, मैं देखना यह चाह रहा था कि इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़ करके अपने घर जा रहा हूं। मैं देखना यह चाहता था कि अल्लाह के रसूल की दुआ पहले कबूल होती है या अबू हुरैरा दौड़ कर अपने घर पहले पहुंचता है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अज़मते रसूल। वाह वाह वाह, मैं दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, मैं ये देखना चाह रहा था। साहबा कहते हैं यार जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला, आखिर रिजल्ट आया क्या, जरा फाइनल तो करो। साहबा इकराम मौजूद हैं, अबू हुरैरा का जवाब सुने। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैं दौड़ करके अपने घर पहुंचा हूं, इधर अल्लाह के रसूल दुआ फरमा रहे थे, मैं दौड़ करके अपने घर पहुंचा, मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर करीब था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर मैं पहुंचा, मेरी वालिदा गुसल खाने में गुसल कर रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा, मेरी कदम की आहट को
मेरी वालदा ने महसूस किया। मेरी वालदा ने कहा, ए अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाओ, अंदर मत आना। तेजी के साथ मेरी वालदा दरवाजे से बाहर निकली। अभी सही से दुपट्टा भी उनके सर पर नहीं था। हदीस पाक में जो अल्फाज हैं उसमें ये अल्फाज मौजूद है जिसका मैं मफहूम बयान कर रहा हूं कि हज़रत अबू हुरैरा की वालदा के सर पर अभी सही से दुपट्टा भी नहीं था। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरी वालदा के सर पर अभी दुपट्टा भी सही से नहीं था, मेरी वालदा घर से बाहर निकल रही थी। मैंने सोचा आज खुशखबरी सुनाऊंगा। ऐ मेरी अम्मी जान, आज तो अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए दुआ कर दी है, अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अब तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता कर देगा। मैं तो खुशखबरी सुनाना चाहता था, मैं तो मुझदा लेकर के आया था, लेकिन मैं अभी कुछ बोल पाता, दरवाजा खुला, वालदा बाहर निकली, मैंने कुछ कहा नहीं। मेरी वालदा ने कहा, ए अबू हुरैरा तुम गवाह हो जाओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं गवाही देती हूँ वाह वाह वाह। कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जरा सोचे तो सही, अबू हुरैरा ने तो बताया भी नहीं, इधर हाथ उठे हैं दुआ के लिए, इधर अल्लाह ने अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर दी। जरा सोचे तो सही, वो लोग कितने जालिम हैं जो प्यारे आका की शान में एतराज करते हैं। वो लोग कहते हैं प्यारे आका इस चीज के मालिक नहीं, प्यारे आका को इस चीज का इल्म नहीं है, प्यारे आका को इस चीज का इख्तियार नहीं। अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अली रहमत रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अरे तुम प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, तुम प्यारे आका का मर्तबा देखना चाहते हो, तुम उनके मर्तबे को समझना चाहते हो। अरे प्यारे आका की शान तो ये है, उनका मकाम तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। हज़रात गिरामी, ये शान है अल्लाह के रसूल की। लेकिन हज़रात गिरामी, आज जश्न रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, दूर दराज का सफर आपने किया है, तो याद रखिए जलसे इसलिए नहीं होते कि सिर्फ हम यहाँ पर आए और वक्त गुजार करके चले जाएं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के फरमान को भी सुने। अल्लाह के रसूल की ज़ात रहमत बन करके आई है, तो इस रहमत का अंदाजा आप अगर लगाना चाहते हैं तो जरा देखें अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतों से हमें नवाजा है। लेकिन हमें एहसास नहीं होता, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हम ना जाने कितने तरह तरह के खुराफात में मुलव्विस हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि मुसलमान है। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अपने नाम को हमने मुसलमान रख लिया है, अच्छा अच्छा नाम तलाश लिया है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हम मुसलमान हैं। हज़रात गिरामी, जरा सोचे तो सही, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में एक इंसान होता है, किसी आलिम दीन के पास पहुंचा, मस्जिद के इमाम के पास पहुंच गया, या पीर साहब के पास पहुंच गया, किसी सैयद साहब के पास पहुंच गया, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मेरी दुकान चलने लगे, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मेरा मकान बन जाए, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मेरा बाहर का वीजा लग जाए, हजरत दुआ कर दीजिए ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। हजरत गिरामी, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप किसी इंसान से पूछेंगे कि तुम करना क्या चाहते हो, तो उसकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा है, मैं कामयाब होना चाहता हूं। कहां जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूं। बाहर नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा कैसे? कमाऊंगा नहीं तो मैं वापस पैसे लेकर के आऊंगा कैसे? अगर मैं पैसे लेकर के आऊंगा नहीं तो अपने घर को बनाऊंगा कैसे? यकीनन कमाना अच्छी बात है, तिजारत में कोई बुराई नहीं है, बल्कि रिज़्क़े हलाल की बड़ी फजीलत हदीस में वारिद हुई है। लेकिन हज़रात गिरामी, सुबह से लेकर शाम तक कामयाबी के पीछे भागने वाला ये इंसान, उसे खबर नहीं है ये कितना नादान इंसान है जो सुबह से लेकर शाम तक कामयाबी के पीछे भागता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के घर से, अल्लाह के नाजिल किए हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की जबान से जब एक सदा आती है, हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो एक सदा और आती है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अरे ये बुलाने वाला कौन है? कसम खुदा की, ये बुलाने वाली जात अल्लाह की जात है, ये कोई दुनियादार नहीं है। तुम दुनियादार में किसी नेता के बुलावे पर जाओगे, याद रखना बुलाने के बाद तुम्हें बेवकूफ बनाया जा सकता है, इलेक्शन के टाइम तुम्हें हाथों हाथ लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें कोई पूछता नहीं है। ये दुनियादार का मामला, नेता नगरी का मामला है, लेकिन कसम खुदा की, रब्बे कायनात की बारगाह से, उसके घर से जो आवाज आती है, उस आवाज पर जो लब्बैक कहते हुए अल्लाह के घर में हाजिर होता है, अपने सर को झुकाता है, कामयाबियां उसके कदमों को चूमती हुई खुद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन कभी जाओ तो सही, अल्लाह के घर में हाजिर हो तो सही, अपने सर को झुकाओ तो सही। हमें एहसास कहाँ होता है? हम तो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमने नारा लगा लिया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने नारा लगा लिया कि हम रज़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हमने नारा लगा लिया ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखना मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे साथियों,
अगर बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन जो बात है वो मैं कह करके जाऊंगा। हजरात गिरामी, अगर तुम कहते हो कि गौस का दामन हमारे हाथों में है, अगर तुम्हारा ये नारा है कि रजा का दामन हमारे हाथों में है, अगर ये नारा है कि गौस ख्वाजा रजा का दामन हमारे हाथों में है, तो याद रखना किसी भी चीज को पकड़ने छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी है। वाह। हमने कहा कि माइक नहीं छोड़ेंगे, भाई पकड़ रखा है माइक नहीं छोड़ेंगे, पकड़ रखा है हमने। किसी भी चीज को छोड़ने से पहले उसका पकड़ना जरूरी है। बहुत अच्छी बात। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़िए। बहुत अच्छी बात हजरत, जिंदाबाद। उठा करके देखो गौसे पाक की तारीख, हम दिनों रात झूठ बोले, अल्लाह अकबर। गौसे पाक के सच की वजह से पूरे का पूरा काफिला मुसलमान हो जाए, डाकुओं का लश्कर तौबा कर ले। हमारा मामला ये कि हम कहें गौस का दामन हमारे हाथों में, कैसे हाथों में है भाई? अगर तुम कहते हो, और याद रखना इलाहाबाद प्रयागराज में कोर्ट में कभी जाओ, जाकर के दावा कर दो किसी चीज का, ये दावा है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, दावा है। दावे के लिए दलील की जरूरत है। बेशक। अगर दावे में दलील नहीं है तो याद रखें वो दावा रद्द कर दिया जाएगा। बेशक। अगर हमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है तो दावा, हमने कहा रजा का दामन हमारे हाथों में है तो ये दावा है, हमने कहा गौस का दामन हमारे हाथों में है तो ये दावा है। और याद रखना, अगर हमने ये कहा कि गौस का दामन हमारे हाथों में है तो ये दावा है, और इस दावे की दलील ये है कि मस्जिदे वीरान नहीं बल्कि मस्जिदे आबाद होनी चाहिए। वाह वाह। अगर हमने कहा कि ख्वाजा का दामन हमारे हाथों में है तो याद रखें ये दावा है, इस दावे की दलील ये है कि माँ बाप गालियों का शिकार नहीं बल्कि उनकी फरमाबरदारी होनी चाहिए। जिंदाबाद। अगर हमने कहा कि रजा का दामन हमारे हाथों में है तो एक दावा है, इस दावे की दलील ये है कि कुरान पाक ताकों की जीनत नहीं बल्कि उसकी तिलावत होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि एहसास हमारा मर गया, हम एहसास कैसे करेंगे? हजरात गिरामी, अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानों, खुदा के लिए चिराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। हजरात गिरामी, बहुत सारे उलमाए कराम, शुराए कराम तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनके खिताब को, उनकी गुफ्तगू को आप तमाम हजरात समाप्त करेंगे। अदब और एहतराम से के साथ खड़े हो जाएं। आज की इस महफिल नूर, आज की इस अजीम कॉन्फ्रेंस में सदारत फरमाने वाली अजीम ज़ात और शख्सियत पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रतुल्लाह हज़रत अल्लामा अशाह सैयद नसर मियाँ शाह साहब क़िबला, सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह सज्जादा नशीन खानकाह आलिया दमगढ़ा शरीफ की आमद हो रही है। मैं आपसे गुजारिश करूँ बुलंद आवाज़ से हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर। बस यहीं खड़े रहें, आप हज़रत को आने दें, आप इस्तक़बाल करें अदब और एहतराम के साथ। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न मदहे सहाबा हुजूर पीरे तरीक़त हुजूर शाह सैयद नसर मियाँ शाह साहब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फ़ज़ाइल अहले बैत मुस्तफ़ा, ख़ानदान अहले बैत मुस्तफ़ा, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप। सुभान अल्लाह। रात पीर तरीक़त शाह सैयद नसर मियाँ शाह साहब क़िबला की आमद हो गई है। आज की सदारत फरमाने वाली ज़ात अजीम और शख्सियत, हमारे और आपके हक़ में दुआएं करने वाली ज़ात और शख्सियत की आमद हो गई। आपसे गुजारिश करूँ अदब और एहतराम के साथ बैठ जाएँ, जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश करूँ वो आगे आ जाएँ। शाह अल्लामा मुफ्ती शाह नवाज़ साहब क़िबला अज़हरी का थोड़ी देर का ख़िताब बाकी है, वो सुने। इनके फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब हज़रत ताहिर रज़ा रामपुरी से हमको और आपको बहुत अच्छे अच्छे कलाम सुनने हैं, बहुत अच्छी अच्छी नातें सुननी हैं। मोहब्बतों के साथ मुफ्ती साहब क़िबला का ख़िताब समाअत फरमाएँ। हज़रात गिरामी, आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा सैयद नसर मियाँ साहब क़िबला की ज़ात आपकी निगाहों के सामने। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। दीगर तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं। मेरा वक्त बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। मैं
बस एक छोटी सी बात मुझे करनी थी, उसे करके अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना, इजाजत हो? एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने सारा मजमा मिलकर के मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा अपने हाथों को उठा करके मोहब्बत में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, इस तरक्की याफ्ता दौर में हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, याद रखना, अगर हम मुसलमान हैं तो अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करें। हमें जरूरत इस बात की नहीं है कि कोई भी मामला हो जाए तो हम धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दें, एहतजाज करना शुरू कर दें। हमें जेल भरो आंदोलन की भी जरूरत नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हमें जेल भरो आंदोलन की जरूरत नहीं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हम मस्जिद भरो आंदोलन शुरू करें। मस्जिद भरो आंदोलन शुरू कीजिए, इसलिए कि जिस बंदे का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो उसके सर को झुका सके। बहुत अच्छी बात। जिस बंदे का सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है, और अगर हम अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाएंगे तो याद रखना, इन लोगों को जो मुसल्लत किया है वो भी मेरे रब ही ने मुसल्लत किया। बहुत अच्छी बात। डरने की जरूरत नहीं यार, बहुत ज्यादा दुश्मन है, इतने करोड़ हैं, इतने ज्यादा हैं। हमें मुसलमान हो तो इस बात पर यकीन रखो कि जो मौत अल्लाह ने जिस वक्त में रखी है उससे एक लम्हे पहले तुम्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और अगर जिंदगी खत्म हो गई है तो दुनिया में तुम्हें कोई जिंदगी दे नहीं सकती। क्या कहना है? मौतो हयात का मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरा रब है। अल्लाह की जात पर भरोसा रखें। आप ये मत सोचें कि हम कम हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमें सताया जा रहा है, जगह जगह पर मारा जा रहा है, तो इसकी बुनियाद पर हम इस्लाम से दूर हो जाएं। नहीं नहीं, यही तो वक्त है कि हम इस्लाम से और करीब हो जाएं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वालों के साथ इख्तियार करो, उनकी सोहबत इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन पर अमल करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अगर किसी पीर का दामन पकड़ो तो दामन पकड़ने के साथ नियत कर लो कि इंशाअल्लाह ताला अपने पीरो मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर मैं चलूं। सिर्फ यही नहीं कि दामन पकड़ लिया बस इतना काफी है। मैंने कहा ना कि गौस का दामन भी अगर हमारे हाथों में है तो ये दावा है। उस दावे की दलील ये है कि मस्जिद वीरान नहीं बल्कि मस्जिद आबाद होनी चाहिए। हज़रात गिरामी, बद्र के ताल्लुक से मुझे कहा गया कि बयान कर दे, बस एक शेर में पढ़ूंगा, उसी में बद्र का सारा मामला हल हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं। आज तो जालिम चाहते ही हैं कि आपको डराया जाए, और आप जानते हैं कि अगर हम डर गए तो कसम खुदा की याद रखना, पूरी नस्ल चली जाएगी, फिर नस्लों को जगाने एक नस्ल सोती रह जाएगी, उसे कोई जगा नहीं पाएगा। वाह वाह वाह। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ 2-4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं, इसलिए जरूरत इस बात की है। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, इसलिए जिस ख्वाब में तुम हो, ख्वाब गफलत में हो, खुदा के वास्ते उससे बेदार हो जाओ। ये चारों तरफ जो मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ हैं, इन जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो भी हमें बेदार करना। बहुत अच्छी बात। धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं, मस्जिद भरो आंदोलन शुरू कीजिए। वाह वाह वाह। और कसम खुदा की, जिस दिन हमने अपने सर को मस्जिदों को आबाद कर दिया, कसम खुदा की याद रखें, दुश्मनों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, जिस रास्तों से तुम गुजरोगे तुम्हें देख करके दूसरी कौमें कलमा पढ़ते हुई आज भी नजर आई। वो तो डरने वाली कौम थी, डरपोक कौम थी, जो आज हम पर हुकूमत कर रही है। वाह वाह वाह। हुकूमत करना तो हमारा मुकद्दर था, लेकिन हम लोगों ने अल्लाह उसके रसूल के रिश्ते को कमजोर कर दिया। बद्र के मैदान में 313 सहाबा इकराम, हजारों का लश्कर। आज लोग कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा हैं, चारों तरफ तो वही हैं, उनके पास हुकूमत है, ताकत है। याद रखना, मुसलमानों का लश्कर, मुजाहिदीन की जमात कभी भी असलहे या हथियार पर भरोसा नहीं करती। क्या कहना है?
उसका भरोसा हमेशा हमेश अल्लाह उसके रसूल की जात पर हुआ करता है। वाह वाह वाह। जो अल्लाह उसके रसूल की जात पर भरोसा करता है, कसम खुदा की कामयाबियां उनका मुकद्दर बन जाया करता है। इसलिए आप ये मत सोचे कि हुकूमत उनके हाथ में है, उनके पास ताकत है, उनके पास सोर्स है, उनके पास मामलात है। अरे यार, बद्र के मैदान में 313 सहाबा इकराम, हजारों का लश्कर, लेकिन इसके बावजूद सहाबा इकराम की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की जमात भेज दी। याद रखना, अगर तुम मुसलमान हो, मोमिन हो, तो एक शेर को अपने ज़हन और फिक्र में नक्श करके यहां से वापस जाना कि रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में आए थे, उलमा इकराम की मौजूदगी में यह पैगाम मिला था कि जो तुम मोमिन है, क्या कहना है, अगर वाकई तुम सच्चे मोमिन हो, अगर वाकई हम मुसलमान हैं, अगर अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं, तो कसरत आदा से न डर। दुश्मनों की तादाद चाहे जितनी ज्यादा हो जाए, लाख हो, करोड़ हो, मुसलमान डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, बंदों से नहीं डरता। जो तू मोमिन है तो कसरत आदा से न डर। बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है। वाह 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 वाह। बद्र में जिसने मदद की थी वाह वो खुदा आज भी है, वो खुदा नहीं बदला है, खुदा तो वही है। बस मामला यह है कि हमारा रिश्ता कमजोर हो गया, हमारा भरोसा कमजोर हो गया है। ऐसे हजरात गिरामी सुबह से लेकर शाम तक खुराफात में हम मुलव्विस हैं, न जाने कैसी कैसी बुराइयां हम करते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हमें एक दिन इस दुनिया से मर के जाना है। हजरात गिरामी, तुम दुनिया के बाजार में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, सामान लेने के लिए, तो अपने जेब को चेक करते हो, या कम से कम तुम्हारे मोबाइल में कोई ना कोई ऐसी ऐप होती है, चाहे फोन पे हो या गूगल पे हो, पेटीएम हो, ताकि जाने के बाद तुम बाजार में रुसवा ना हो। इसलिए कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और कोई ऐप भी नहीं है, सामान लेने के बाद तुम्हें जिल्लत महसूस होगी, इसलिए कि तुम दुनिया के बाजार में आए हो, सामान खरीदने के बाद कभी अफसोस मलना पड़ेगा। लेकिन हजरात गिरामी, याद रखना, ये दुनियावी बाजार है, यहां जाने के बाद तुम्हारा काम चल सकता है। हो सकता है कि कोई दोस्त मिल जाए जो तुम्हारा सहारा बन जाए, हो सकता है दुकान वाला तुम्हारी पहचान का हो, तुमसे कहे कि बाद में पैसा दे दे। लेकिन याद रखना, दुनिया से गुजरने वाला जो वक्त होता है, दुनिया से गुजर करके जो आखिरत का सफर है, उस सफर पर जाने के बाद याद रखना, वहां पर कभी अफसोस के अलावा कोई चांस नहीं है। अगर इंसान दुनिया गुजारने के बाद आखिरत के सफर पर चला गया, तो याद रखना वहां पर हमेशा हमेश की जिंदगी शुरू होने वाली है, और वो दुनिया तो जीने वाली दुनिया है। हम तो बेवकूफ हैं, हम ये समझते हैं कि ये जिंदगी जीने वाली है, जिसके लिए रातों दिन हम परेशान हाल हैं। कसम खुदा की ये जीने वाली दुनिया नहीं, हकीकत में ये तो मरने वाली दुनिया है। इसके बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है, हकीकत में वो जीने वाली दुनिया है। हयात जावेदानी तो वहां पर है, उसके बाद तो कभी मरना ही नहीं है। लेकिन हम तो दुनिया में इस कदर मस्त हो गए हैं, सुबह से शाम तक घर बनाने की फिक्र है, सुबह से शाम तक दौलत कमाने की फिक्र है। याद करना, सिकंदर जुल्करनैन ने अपने इंतकाल से पहले अपने मानने वालों को वसीयत और नसीहत किया था कि मेरे मानने वालों, याद रखना, अल्लाह के करम से पूरी दुनिया पर हुकूमत अल्लाह ने मुझे अता की है। लेकिन याद रखना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे कफन पहनाना, गुस्ल देने के बाद कफन तैयार करना, कफन पहनाने के बाद मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर निकाल देना, निकालने के बाद पूरे शहर में मुझे घुमाना, इसलिए कि पूरी दुनिया पर अल्लाह ने मुझे हुकूमत अता की है। ना जाने किस किस मुल्क से लोग मेरे जनाजे में शिरकत के लिए आएंगे, ना जाने कहां कहां से लोग मेरे जनाजे में हाजिर होंगे। मेरे हाथ को मेरे जनाजे से बाहर निकाल देना। उस वक्त के मानने वालों ने कहा था, ऐ सिकंदर जुल्करनैन, अजीबोगरीब मामला है, पूरी दुनिया पर अल्लाह ने तुम्हें बादशाहत और हुकूमत अता की है, लेकिन अजीबोगरीब मामला है, कफन से तुम्हारे हाथ को बाहर कर दिया जाएगा। आखिर मामला क्या है? उस वक्त के बादशाह ने कहा था, ताकि आने वाले जमाने के लोग देख ले कि जिसको अल्लाह ने पूरी दुनिया पर हुकूमत दी थी, जब वो दुनिया से जा रहा था तो उसके दोनों हाथ खाली थे, उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये इस दुनिया की हकीकत है। चाहे जितनी दौलत तुम कमा लोगे, लेकिन कसम खुदा के लेकर के नहीं जा सकते। जो लोग कहते हैं ये गाड़ी हमारी है, ये बिल्डिंग हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, अरे मैं उनसे कहता हूँ, लाओ कागज, उठाओ कलम, लिखो, ए मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं तो ये गाड़ी मेरी कब्र में रख देना, जब मैं मर जाऊं तो बैंक बैलेंस मेरी कब्र के अंदर डाल देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरी बिल्डिंग मेरे कब्र के अंदर डाल देना। नहीं नहीं, लेकर के कुछ नहीं जाना है। वो अकेला घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठता था, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है, वो वक्त आने वाला है। इज़ा जा अजलुहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाएगा तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, लेकिन हमें
एहसास नहीं होता कब्र में जाने के बाद कौन से अमाल काम आएंगे, क्या दुनियावी खुराफात काम आएंगे। आज तो हमारे नौजवान न जाने कैसे कैसी फाशुरिया तस्वीरें रातों रात मोबाइल में देखते रहते हैं, उन्हें एहसास नहीं होता। अरे आप बाप हो तो कम से कम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। ये मदरसे बाद में है, स्कूल बाद में है, सबसे पहला दारुल, सबसे पहला जामिया। अगर बच्चे या बच्ची के लिए कोई जगह है तो सबसे पहले उसके माँ बाप हुआ। बहुत अच्छी बात, जिंदाबाद। इसलिए हजरात गिरामी अभी भी वक्त है, हालात को बदलने की कोशिश करें। हमें एहसास नहीं होता, वरना मुझे वो हदीस याद आती है, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, एक इंसान होगा जो अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में घसीटता हुआ लाएगा। ऐ मेरे मौला मैं गुनहगार हूँ, ऐ मौला मैं सियाकार हूँ, ऐ मौला मैं इस्यासियार हूँ, ऐ मौला मैं बदकार हूँ। मौला मुझे जहन्नम में जाने का मेरा फैसला हो रहा है, लेकिन मेरे मौला मैं गुनहगार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैंने गुनाह किया है, पूरी जिंदगी इस बात का एतराफ है। ऐ मौला मैं मुजरिम हूं, लेकिन मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे अदब नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे शरीयत नहीं सिखाई। हज़रात गिरामी वो वक्त आने वाला है, कब्र में जाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है। याद रखना, कब्र में जब जाओगे, अंदर जाने के बाद मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तुम्हारा वो दोस्त जो रातों रात मोबाइल पर तुम्हारे साथ मस्त है, जो पीवीआर बिग बाजार घूमने तुम्हारे साथ जा रहा है, न जाने कैसे कैसे गंदे नाच नाचने के लिए तुम्हारे दोस्त तैयार हैं, याद रखना तुम्हारे कब्रिस्तान पर कब्र के करीब खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं है। मनो मिट्टी के नीचे तुम दफन हो जाओगे। मेरे इमाम ने कहा था, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कब्र के जाने के बाद कोई पुरसाने हाल नहीं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। वहां तो अजीब गरीब मामला है, अगर बंदे के नामे आमाल में नेकियां नहीं है तो जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाती है, जहन्नम का बिछोना बिछा दिया जाता है, और उससे आगे की मंजिल तो हश्र की मंजिल है। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, मौलाए कायनात भी फरमाते हैं, कब्र हश्र की पहली मंजिल है। जो यहाँ पर बच गया वो बचता चला जाएगा, जो यहाँ पर फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा। और हश्र का मंजर बस 2 मिनट में गुफ्तगू मेरी मुकम्मल होने वाली है, लेकिन हज़रात गिरामी अगर हो सके तो एहसास कर लेना, हश्र का वो मंजर, सूरज सवा नेज़े पर, जमीन तांबे की, कोई अपने पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, किसी का घुटने तक, किसी का टखने तक, कोई उसी पसीने में डुबकी लगा रहा होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यौमा यफिरुल मर'उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्ली इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। आज बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर रहा है, आज बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रहा है, आज भाई भाई को पहचानने से इनकार कर रहा। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल हिसाब में है। हज़रात गिरामी वो वक्त आएगा, जरा सोचे, नामे अमाल में नेकियां नहीं होंगी तो वहां पर हमारा क्या बन पड़ेगा, जहां पर अंबिया इकराम की जबान पर भी नफसी नफसी की सदा हो। सिर्फ हमारे सरकार की जात है जिनकी गुलामी पर हम नाज करते हैं, उन्हीं की जबान पर अनालाह की सदा होगी। लेकिन सरकार भी देख करके कब मुस्कुराएंगे मेरे भाइयों, जब हमने दुनिया में सरकार की बात मानी होगी, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल किया होगा, जब हमने अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी के सांचे में ढाला होगा, जब बुजुर्गान दीन के तरीके को अपनाया होगा। हम रातों रात जलसे में आए और पैसे उड़ा करके चले जाएं, सुबह कहें जलसा अच्छा हो गया, हमारी जिंदगी में चेंजिंग ना आए। याद रखना, तुम्हारा रात में ये जागना काम नहीं आएगा। अगर जलसों में आओ तो पैगाम को लेकर के जाओ, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, बदल दो वक्त को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। इमाम गजाली इबादत के दौर में या उलूम में फरमाते, मैं इबादत के अय्याम में जंगल में था, एक छोटे से पत्थर पर मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा उससे पानी के 12 चश्मे निकल रहे थे। जैसी मेरी निगाह पड़ी मैं रुक गया, मेरी जबान से सुभान अल्लाह की सदा जारी हुई। इमाम गजाली फरमाते मैं रुक गया, इतने में अल्लाह ने उस छोटे से पत्थर को, चट्टान के टुकड़े को कुव्वते गोयाई अता कर दी, बोलने की सलाहियत और ताकत अदा कर दी। वो चट्टान का टुकड़ा बोलने लगा, ए गजाली तुम्हें ताज्जुब हो रहा है कि मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे,
मेरे अंदर से पानी के 12 दरिया जारी है। इमाम गजाली ने कहा हाँ हाँ ताज्जुब तो है, लेकिन ये ताज्जुब इनकार वाला नहीं है, इसलिए कि मुझे तो इस बात पर यकीन है कि मेरा रब ऐसा कादिर मुतलक है कि वो पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को भी रिज़्क़ अता फरमाता है। मेरा ये यकीन है, ये ईमान है। लेकिन ए पत्थर, मैं देख करके अल्लाह की कारीगरी पर ताज्जुब कर रहा हूँ, सनात पर ताज्जुब कर रहा हूँ। उस छोटे से पत्थर ने कहा था, उस चट्टान के टुकड़े ने कहा था, आखिरी जुमले सीने में लेकर के जाना मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। उस छोटे से पत्थर ने कहा था, ए गजाली, तुम ये समझ रहे हो कि मेरे अंदर से पानी के 12 चश्मे जारी है, मेरे अंदर से पानी के 12 दरिया जारी है। हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि मामला तो यह है कि जिस तरीके से आज तुम गुजरे हो, इसी तरीके से एक दिन इसी रास्ते से एक कारी कुरान गुजरा था, एक हाफिज कुरान गुजरा था। उसने कुरान पाक की चंद आयतें करीमा पढ़ी थी। उसने एक आयत करीमा पढ़ी थी, लाम लाना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नास अजमईन, कि मैं जरूर जरूर जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। गजाली, उसने इस आयत करीमा को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते एक आयत करीमा के टुकड़े को और पढ़ा था। वो कारी कुरान जब मेरे बिल्कुल करीब से गुजरा तो उसने एक आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत की, वकूदुहन्नास वल हिजारा, उस आग का ईंधन जो जहन्नम की आग है, उस आग का ईंधन जिस तरीके से अल्लाह ने इंसान को बनाया है, इसी तरीके से उस आग का ईंधन अल्लाह ने पत्थरों को भी बनाया है। अरे गजाली, जब से मैंने इस आयत करीमा के टुकड़े को सुना है, मेरे अंदर एक तड़प पैदा हुई कि बड़ी आग भड़काने के लिए छोटी छोटी लकड़ियां जलाई जाती है। ए गजाली, अगरचे मैं चट्टान का छोटा सा टुकड़ा हूं, लेकिन ये सुन करके मैं लरस गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब जहन्नम की आग को भड़काया जाए और जहन्नम के ईंधन के लिए जरूरत पेश आए, इंसानों को जहन्नम की आग को भड़काने के लिए डाला जाए, जब बड़े बड़े चट्टान को, पत्थर के टुकड़ों को जहन्नम की आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाए बतौर ईंधन, कि ऐसा ना हो। ए गजाली, उन बड़े पत्थरों को भड़काने के लिए मुझे से पत्थर के छोटे से टुकड़े को जहन्नम में डाल दिया जाए। ए गजाली, मैं तड़प गया, मेरे अंदर एक लरसा पैदा हुआ। मैं इतना रोया हूं, मैं इतना रोया हूं कि मेरे रोने की वजह से ये मेरे आंसू है जिससे ये दरिया जारी हो गए, ये नहरें जारी हो गई है। ए गजाली, ये मत समझना कि ये मेरे अंदर से पानी के चश्मे, हकीकत में ये मेरे आंसू है। इमाम गजाली तड़प गए, रोने लगे, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। अरे वो अल्लाह वाले जिस तरीके से अल्लाह की बारगाह में रुजू लाए, हम सुबह से शाम तक खुराफात में मुलव्विस हो, हमारा एक एक वक्त खुराफात में गुजर जाए। आज हमारे नौजवान बच्चे रोड पर बैठ करके दूसरे की बहन बेटियों के बैठ करके उनके चेहरों को देखें, उन पर गलत नजर डालें। आज ये हमारे मुसलमान बच्चे कर रहे हैं, आखिर उनका जिम्मेदार कौन है? मुआशरा तबाह हो रहा, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, मुसलमान खुद है। याद रखना, अगर हमने अपनी इस्लाह कर ली तो कसम खुदा की एक दौर आएगा कि सारे लोगों की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। आज सारे लोग दूसरों की इस्लाह करते हैं। याद रखना, तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे, उससे पहले उंगलियां तुम्हारे ऊपर उठती हुई नजर आएगी। सबसे पहले अपनी इस्लाह की कोशिश करो। हम में से हर शख्स नियत करे कि हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने घर वालों की इस्लाह करनी है। अगर ये नियत हमने कर ली तो एक दिन आएगा कि पूरे मुआशरे की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। हमने गुनाह किया है, लेकिन हज़रात गिरामी हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। आओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आओ, अल्लाह के रसूल के वसीले से अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करो। ऐ मौला, तू तो करीम है, हमारे ऊपर करम फरमा दे। ऐ मौला, तू तो रहीम है, हम पर रहम फरमा दे। हज़रात गिरामी याद रखना, अल्लाह की रहमत तो पुकार कर कह रही है। सुबह में गुनाह हुआ है, परेशान ना हो, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा। शाम में गलती हुई है, परेशान ना हो, आजा अल्लाह की रहमत के आगोश में आजा। अरे हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। आओ अल्लाह की रहमत के आगोश में सच्चे दिल से तौबा करो। ऐ मौला, तू तो करीम है, हमारे ऊपर करम फरमा दे। ऐ मौला, तू तो रहीम है, हमारे ऊपर रहम फरमा दे। ऐ मौला, तू तो गफूर है, हमारे ऊपर मेहरबानी फरमा दे। ऐ मौला, तेरे महकदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। कसम खुदा की, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रुजू लाएंगे, जो कतरे आंसू के गिरेंगे
ये बज़ाहिर वो रुखसार पर है, लेकिन हकीकत में उसका असर हमारे दिल पर पड़ेगा। हमारे गुनाहों की वजह से जो जंग आलूद दिल है वो एक ना एक दिन साफ होते हुए नजर आएंगे। और याद रखना, ताई वो मेरे ज़ंबे कमल लाज़म बला, गुनाहों से तौबा करने वाला बंदा ऐसे ही हो जाता है गोया उसके पास कोई गुनाह ही नहीं है। इसलिए हज़रात गिरामी आओ, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रुजू लाओ। सारे लोग मिलकर के पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।